हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 का चैप्टर मिचबिल द ऑटर। राइटर है गेविन मैक्सवेल। मैक्सवेल वाज एन एनिमल लवर। वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कई तरह के पेट्स भी रखे। तो ये चैप्टर जो है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में ही है, उनके एक्सपीरियंसेस विद हिज पेट, जो कि क्या था, एक ऑटर। तो इस लेसन से हम सीखेंगे कि एक पेट को अपने पास रखना, उसको पालना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनिमल्स को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो ये एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर तब जब आपका पेट एक अनयूजुअल एनिमल हो, यानी कि कोई ऐसा एनिमल जिसको आम तौर पर लोग एज अ पेट नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल एन ऑटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं ऑटर यानी कि ऊदबिलाव। ये पानी में रहने वाले जानवर होते हैं और बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पानी में रहते हैं, बट पानी में रहना बहुत एंजॉय करते हैं। तो लाइक आई सेड, इस लेसन में उन्होंने शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस विद हिज न्यू पेट, जो कि था एक ऑटर। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लाइक आई सेड, जो गेविन मैक्सवेल थे वो एनिमल लवर थे और उन्होंने कई सारे पेट्स रखे। ये पर्टिकुलर जो अकाउंट है ये उनके पेट मिचबिल के बारे में है, जो कि था एक ऑटर यानी कि एक ऊदबिलाव, एक पानी में रहने वाला जानवर। 1956 में मैक्सवेल ने इराक में ट्रैवल किया और उस वक्त उनका एक जो पेट डॉग था जिसका नाम था जॉनी, उसकी डेथ जस्ट हुई थी। तो वो अपने पेट जॉनी, अपने डॉग को बहुत मिस करते थे और चाहते थे कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक नया पेट रख लें। पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक डॉग नहीं रखेंगे क्योंकि उनको जॉनी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो ही डिडंट वांट टू हैव अ डॉग एज अ पेट। उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार कोई नया पेट रखेंगे, कोई अलग तरह का पेट रखेंगे। तो फिर उनको आइडिया आया कि क्यों ना इस बार एक ऑटर को पेट बना लिया जाए। और ऑटर्स के बारे में मैंने बताया है कि ये वाटर एनिमल्स होते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट मेनली रहते हैं पानी में। और जो ऑथर थे उस वक्त मैक्सवेल रहा करते थे कैमस फर्ना में। ये एक प्लेस है, यूरोप में ही है। तो ये जो प्लेस है कैमस फर्ना, ये सराउंडेड है वाटर बॉडीज से, रिवर्स या तालाब या कुछ भी। तो ये एक सूटेबल प्लेस था ऑटर को रखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पानी है ही नहीं आसपास, जहाँ वाटर बॉडीज नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे जानवर को रखना जो कि एक वाटर एनिमल है। तो क्योंकि कैमस फर्ना वो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, तो ऑथर ने डिसाइड किया कि हाँ, इस बार ऑटर को रख के देखते हैं, क्योंकि उनका जो प्लेस था वो एक सूटेबल प्लेस था उसे रखने के लिए। अपना ये आइडिया उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस किया जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे इराक में। तो उन्होंने मैक्सवेल को एडवाइस किया कि आप ऑटर ले सकते हैं बड़ी आसानी से। एक जगह है टिग्रिस मार्शेस, वहां पे बहुत ज़्यादा ऑटर्स पाए जाते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। उसके कुछ वक्त बाद मैक्सवेल और उनके जो फ्रेंड थे वो बसरा गए। सॉरी, यहाँ पे बरसा लिख दिया, इट्स बसरा। बसरा इज़ अ प्लेस इन इराक। तो वहाँ पर गए वो अपनी मेल्स कलेक्ट करने के लिए, अपनी चिट्ठियाँ वगैरह कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड ये बात है 1956 की। उस वक्त के ज़माने में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स ये सब नहीं होते थे, टेलीफोन्स भी बहुत कॉमन नहीं थे। तो उनको अपने मैसेजेस लेने, अपनी मेल्स लेने एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था, जैसे पोस्ट ऑफिस या मेल स्टेशन। तो वो दोनों गए अपने मेल्स कलेक्ट करने के लिए। तो उस वक्त उनके फ्रेंड की तो मेल्स आ चुकी थी, बट मैक्सवेल की मेल्स नहीं आई थी। तो अब उनका फ्रेंड तो वापस चला गया अपनी जगह पे, बट मैक्सवेल को वहां रुकना पड़ा फॉर अनदर 5 days। 5 दिन का इंतजार करना पड़ा अपनी मेल्स के वेट में। एक दिन जब मैक्सवेल अपने होटल रूम में वापस आए अपनी मेल्स को कलेक्ट करके, तो उन्होंने देखा कि 2 अरब्स वहां उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके पास एक सैक है, एक बोरी है, एक थैला है।
और वो जो थैला था वो बहुत अजीब सा सीन था कि वो उछल रहा था। तो मैक्सवेल ने सोचा पता नहीं इसके अंदर क्या है। जब उन्होंने उसे खोला, उस सैक को खोला, तो उसमें से निकला एक ऑटर। वो जो ऑटर था वो पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ था और ऑथर ने उसका नाम क्या रख दिया? मिचबिल। पहले 24 आवर्स, पहले एक दिन मिचबिल बहुत अकेला अकेला सा रह रहा था। उसको मतलब बहुत ऑब्वियसली एक नई प्लेस पे वो मूव किया, तो वो बहुत ज़्यादा गेट अलोंग नहीं कर रहा था, घुल मिल नहीं रहा था ऑथर के साथ। बट वो एक फ्रेंडली जानवर था और वो बहुत जल्दी ऑथर के साथ घुल मिल गया, फ्रेंडली हो गया। इनफैक्ट वो उस रात को ऑथर के साथ ही सोया, मैक्सवेल के साथ ही सोया, उनके बेड पे। अगले दिन मैक्सवेल उसको नहलाने के लिए जब बाथरूम में लेके गए, तो मिचबिल इतना खुश हुआ कि बाथटब में जंप करने लगा, एंजॉय करने लगा और बहुत कुछ बिखेर दिया, पानी वानी बिखेर दिया, पूरे बाथरूम को गंदा कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो मिचबिल था ना, उसको पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। और लाइक आई सेड, उस वक्त ऑथर को पता चला कि पानी के साथ खेलना और ये सब ऑटर्स का एक फीचर है और उनको बहुत अच्छा लगता है पानी में मजे करना। अगले सिर्फ 2 दिनों में ही मिचबिल ने खुद से बाथरूम के अंदर जाना भी सीख लिया। अपने टोज के हेल्प से खुद से ही उसने टैप भी ओपन कर ली और पानी में मजे करने लगा। तो इससे खैर ये जाहिर तो होता ही है कि मिचबिल काफी इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि खुद से ही उसने टैप वगैरह खोलना सीख लिया और पानी में उछल कूद की। बहुत प्लेफुल था, बहुत खेलता था, मजे करता था और अपने लिए उसने नई गेम्स भी बना ली खुद से ही। फॉर एग्जाम्पल, वो एक रबर बॉल के साथ खेलता था और मार्बल्स के साथ खेलता था। अपनी बैक के ऊपर लेटकर अपने स्टमक पे मार्बल्स को रख के ही यूज्ड टू प्ले, इस तरीके से कि मार्बल्स को अपने स्टमक से नीचे ग्राउंड पे नहीं गिरने देता था। एनीवेज, अब वक्त था ऑथर के बसरा को छोड़ने का, वहां से चले जाने का। तो मैक्सवेल के सामने एक परेशानी थी। उन्हें ये चिंता थी कि मिचबिल को इंग्लैंड कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि अभी तो वो कहाँ है? इराक में। तो जितनी भी एयरलाइंस थी जो इराक से, यानी कि जिस इराक में जिस पर्टिकुलर सिटी या टाउन में वो ठहरे हुए थे, बसरा में, वहां से जितनी भी प्लेन्स थी जो इंग्लैंड को जो लंदन जाती थी डायरेक्टली, वो अलाउ नहीं करती थी पेट्स को साथ में लेके जाना। तो मैक्सवेल ने क्या किया? डिसाइड किया कि पहले बसरा से वो जाएंगे फ्रांस और फ्रांस से जाएंगे लंदन, क्योंकि जो एयरलाइन, जो फ्लाइट फ्रांस जा रही थी, वो अलाउ करती थी पेट्स को लेके जाना, बट एक बॉक्स में डाल के। तो उन्होंने अपनी टिकट बुक की फ्रांस के लिए और फ्रांस से लंदन के लिए। तो उनको अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो अब उन्होंने तैयारी शुरू की मिचबिल को बॉक्स में डाल के एयरलाइन में लेके जाने के लिए। तो उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स तैयार करवाया और उसकी जो अंदर की साइड थी उसको बहुत अच्छे से एक मोटे फैब्रिक से कवर कर दिया, ताकि मिचबिल कंफर्टेबली उस बॉक्स के अंदर रह सके। और जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उस दिन एयरपोर्ट जाने से पहले ही 1 घंटे पहले उन्होंने मिचबिल को बॉक्स में डाल दिया, ताकि वो थोड़ा फेमिलियर हो जाए, ताकि एकदम से जब उसको बॉक्स में डाला जाए तो उसे बहुत अजीब ना लगे, वो कोई हरकत ना करे। तो राइटर ने सोचा कि मैं अभी से इसको बॉक्स में डाल देता हूँ और मैं फटाफट जल्दी से कुछ खा लेता हूँ और फिर एयरपोर्ट चला जाऊंगा। तो जैसे ही राइटर यानी मैक्सवेल कुछ खाने गए और जब वापस आए अपनी मील खाकर, तब उन्होंने देखा कि मिचबिल ने अपने शार्प नेल्स की हेल्प से पूरी की पूरी लाइनिंग, अंदर के साइड जो भी कपड़ा, जो भी लाइनिंग लगवाई थी बॉक्स के अंदर राइटर ने, वो सब मिचबिल ने फाड़ दी थी और अपने आप को भी हर्ट कर लिया था, अपने आप को चोट लगा ली थी। इतना खून बह, इतना मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मिचबिल को। तो अब फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए राइटर ने बहुत फटाफट बॉक्स को थोड़ा ठीक किया, मिचबिल को भी थोड़ा सा ट्रीट किया, उसके ब्लड को रोकने की कोशिश की
और फिर जल्दी जल्दी उसको बॉक्स में डाला और अपनी टैक्सी में चढ़ के जल्दी से फ्लाइट की एयरपोर्ट की तरफ गया। बिल्कुल बुलेट की स्पीड से टैक्सी चली और फाइनली बस वो पहुंच गए, उनकी फ्लाइट मिस नहीं हुई। पर उनकी वजह से फ्लाइट को वेट करना पड़ा, सब उनका इंतजार कर रहे थे और सबने उनको लुक्स दिए कि मतलब यू आर नॉट, आप टाइम पे क्यों नहीं आए। एनीवेज ही वाज हैप्पी कि उनकी जो फ्लाइट थी वो मिस नहीं हुई। और मिचबिल हैप्पी थे कि उनकी जो सीट थी वो फ्रंट सीट थी, सबसे आगे वाली सीट, क्योंकि सबसे फर्स्ट सीट जो होती है उसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। तो राइटर को स्पेस चाहिए था उस बॉक्स को रखने के लिए जिसमें मिचबिल था। जो एयर होस्टेस थी उन्होंने सजेशन दिया मैक्सवेल को कि आप चाहें तो अपने पेट को अपनी नीज पे भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली उस एयर होस्टेस को ये नहीं पता था कि मिचबिल इतना शरारती है, राइट? तो मैक्सवेल ने बोला ओके ठीक है। बट जैसे ही मिचबिल बॉक्स से बाहर आया, इतना डिफिकल्ट हो गया उसको कंट्रोल करना, वो यहाँ वहाँ जाने लगा। सब जो पैसेंजर्स थे फ्लाइट में, जितने भी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि मिचबिल यहाँ वहाँ जंप करने लगा। उनको लगा कि ये क्या आ गया एकदम से। तो जैसे तैसे जब मिचबिल की शरारतें ख़त्म हुई वो अपने आप ही वापस आ गया और सेटल डाउन हो गया। और फाइनली वो पहुंच गए लंदन। पहले वो फ्रांस गए और फ्रांस से लंदन गए और वहां पे राइटर का फ्लैट था लंदन में, वहां पे वो रुके कुछ दिन, अबाउट अ मंथ। सो लगभग 1 महीने के लिए वो लंदन में ही रुके राइटर के फ्लैट में। वहां पे भी मिचबिल अपने टॉयज के साथ खेलता था, एंजॉय करता था, मजे करता था। और लाइक आई सेड उसने अपनी ही नई नई गेम्स इन्वेंट कर ली थी, तो काफी इंटेलिजेंट था मिचबिल। एवरी डे मैक्सवेल वुड टेक हिम फॉर अ वॉक। घूमने जाते थे, वॉक करने जाते थे दोनों। और मिचबिल ने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स भी डेवलप कर ली थी। कंपल्सिव हैबिट्स मीन्स वो हैबिट्स, वो आदतें जो कोई करता ही करता है, वो कंपल्शन है कि हाँ कुछ आदतें जो छूटती नहीं है। तो मिचबिल ने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप की और वो उन हैबिट्स को रोज फॉलो करता था सेम रूटीन में। फॉर एग्जाम्पल उनके घर के पास एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी जो बाहर की आउटर वॉल थी, जो दीवार थी, वो थोड़ी नीची थी। तो मिचबिल जंप करके वहाँ प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में चला जाता था और वहाँ फुल स्पीड पे 30 यार्ड्स रन करता था और फिर वापस आ जाता था। तो जो बच्चे थे वो बहुत एंजॉय करते थे, एकदम से देखने लग जाते थे और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी होती थी। तो जब भी मैक्सवेल उन्हें बाहर लेके जाते थे वॉक करने, तो ज्यादातर लोग तो उनको इतनी हैरानी से देखते थे कि पता नहीं ये कौन सा जानवर है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। उन्होंने ऑटर्स शायद नहीं देखे थे ज्यादातर लोगों ने। तो वो अजीब अजीब से गेस करते थे मिचबिल के बारे में। कोई कहता था कि ये स्क्वायरल है बड़े साइज का, कोई कहता था कि ये लेपर्ड है, कोई कहता था ये है, कोई कहता था वो है। तो सब गेस करते थे। बेसिकली ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि मिचबिल एक ऑटर है, वो एक उदबिलाव है। एक बार तो ये हुआ कि जब राइटर इसको लेके आ रहे थे मिचबिल को, तो एक मजदूर था जो वहाँ काम कर रहा था कुछ, तो वो देख के इतना हैरान हो गया और उसने बोला कि भाई आखिर है क्या जो आप लेके जा रहे हो, ये क्या चीज है? तो इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोगों को ऑटर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। तो बस ये है चैप्टर मिचबिल द ऑटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर भी करें। और इसी चैप्टर की मैंने वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड की है, आप वो जरूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।